तो यार आज हम एक ऐसे फंड की बात करने वाले हैं जो रिटेल में पॉपुलर है बट पॉपुलर नहीं भी है एट द सेम टाइम। अब मैं समझाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी मैं गूगल पे जाऊँगा और मैं सर्च करूँगा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ठीक है, तो हमें मिला कि भाई ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट फंड। तो हम क्या करेंगे कि भाई टॉप पे ये है तो इसको ही ले लेते हैं। तो इसको हमने लिया। ठीक है, हम इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, सर्च करने पे आप कोई भी ढूंढ लो जहाँ पे ये आपको रिटर्न दे दे। तो ईटी मनी ये रिटर्न देता, हम ईटी मनी में जाके देख लेते हैं कि रिटर्न कितना है। ठीक है, ये इसने आपको मंथली एसआईपी छोड़ दा, वन टाइम कर लो इसको। इसने आपको 5 साल पे 13% का रिटर्न दिया। ठीक है, मैं जिस फंड की बात कर रहा हूँ वो इसको बीट करता है बाय अ वेरी लॉन्ग मार्जिन। अब बहुत सारे फैक्टर्स प्ले में आते हैं कि मतलब आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कौन से फंड मैनेजर से अच्छा लिंक बनाते हो, आप कौन से एसेट मैनेजमेंट कंपनी से अच्छा लिंक बनाते हो, राइट। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल के आती हैं, तब जाके आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को एक बार सुने कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लोगों को क्यों नहीं पता इसके बारे में और इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इतने कम क्यों हैं। आई अंडरस्टैंड कि इनका किसी बैंक के साथ टाई अप नहीं है शायद उसकी वजह से, बट स्टिल हमें इसके बारे में पता करना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। तो मैंने इसको वन टाइम कर दिया, 1000 कर दिया, 5 years कर दिया। अगर आपने इसमें 5 साल पहले डाले होते तो आपका 18.19% का रिटर्न मिलता, जबकि कैटेगरी एवरेज 14% के आसपास है, राइट। मोस्ट ऑफ लोग SIP करेंगे तो SIP करते हुए आपको 20% के आसपास मिल सकता था। थोड़ा सा इस फंड के बारे में जान लेते हैं। इसका एग्ज़िट लोड काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसका भी रीज़न आपको बताऊंगा कि इसका एग्ज़िट लोड इतना ज़्यादा क्यों है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 6300 के आसपास हैं, 6400 होने वाले, 6400 करोड़ के आसपास है। ये कम बिल्कुल नहीं है, ये कम तो किसी एंगल से नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये फंड बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था और मेरे को बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। और मैं हर चीज़ का रीज़न बताऊंगा आपको, राइट। और इसने लास्ट टाइम ये डबल हुआ था 4 साल पहले, 4 साल में डबल हुआ था। एक्सपेंस रेशियो भी इसका थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज इसमें एक फंड मैनेजर नहीं है, इसमें मल्टीपल फंड मैनेजर हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। तो अगर आप नीचे आते हो तो आप इसमें चेक कर सकते हो, ये आपको हमेशा करना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए कि ये स्कीम क्या है, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। ये आप पढ़ सकते हो। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए बनी हुई है। परफॉर्मेंस रेशियोज, अगर आप परफॉर्मेंस रेशियोज देख रहे हो, कुछ परफॉर्मेंस रेशियोज जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट दिस, ये आपको बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है फंड में, राइट। फिर एक और होता है जो शार्पी, शार्पी विल टेल यू कि रिस्क एडवर्ट कितना है, कि रिस्क के मामले में फंड ने कैसे परफॉर्म किया, तो ये आपके लिए ज़्यादा होना चाहिए। फिर बात होती है फंड मैनेजर की। एक फंड मैनेजर ही वो बंदा है जो आपके फंड को चला सकता है या डुबा सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ ईटी मनी वालों ने। राज मेहता इनके फंड मैनेजर नहीं है। तो अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो जो मिस्टर राजीव थक्कर इज़ द वन हु इज़ मैनेजिंग द डोमेस्टिक पोर्शन, जो हमारा डोमेस्टिक वाला है। रौनक ओंकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं और राज मेहता जो है वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही स्वीट स्टोरी बताता हूँ जो मेरे को पता चली मिस्टर राजीव ठक्कर जी के बारे में। दिस गाय एक्चुअली ट्रेड्स और वर्क्स 6 days a week। और वो एक दिन, लाइक चाहे उन्होंने 5 दिन काम किया या फिर 6 दिन काम किया, लेकिन हफ्ते में वो एक दिन तो ऐसा रखते ही हैं जिस दिन वो अपने आप को एक कमरे में बंद करते हैं और पढ़ते हैं। वो अपने आप को एक लर्निंग फेज में डाल देते हैं ताकि वो सीखें और इम्प्रूव करें जो भी उन्होंने किया। और मेरे को नहीं लगता कि इतना डेडिकेटेड कोई भी फंड मैनेजर मैंने आज तक देखा है, राइट। तो कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि इन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दिस स्कीम इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप नेट एसेट वैल्यूज रोज चेक करते हो, नेट एसेट NAV, राइट, जो आपका स्टॉक प्राइस की तरह होता है एक म्यूचुअल फंड के लिए, राइट। तो इतना ट्रांसपेरेंट, इतना ट्रांसपेरेंट फंड मैंने कभी नहीं देखा, राइट। तो ये तो होगी जो चीज़ें हमें बाहर बाहर से दिखती हैं, राइट। फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एग्जिट लोड थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज दे वांट कि लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखें। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है
बट स्टिल रिटर्न्स के हिसाब से आई थिंक सो दिस इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ द रिटर्न्स, राइट। तो अब बात आती है कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ। तो मैं पॉइंट वाइज आपके सामने अपनी बात रखूँगा, फिर उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना। मतलब मैं अपना पॉइंट रखूँगा क्योंकि मेरे को ये फंड बहुत अच्छा लगा और मेरे को ये बहुत बुरा लगा कि कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा, राइट। तो पहली चीज़ है कि ये ट्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, राइट। अगर मैं आपको इनका पोर्टफोलियो दिखाऊं, राइट, हम पोर्टफोलियो में जाते हैं, वेयर इज द पोर्टफोलियो, सी ऑल होल्डिंग्स, राइट। तो आप देखोगे कि इन्होंने आईटीसी काफ़ी खरीद रखा है, राइट। और इन्होंने आईटीसी का अपना और पोजीशन बढ़ाया था अभी जब आईटीसी गिरा था, राइट। सो ये होती है एक वैल्यू पोजीशन लेना, राइट। ये कंपनी का स्टॉक जब डिसेंटली नीचे आ जाता है, एज अ इन्वेस्टर आप उस पोजीशन पे अच्छा खासा खरीद के बैठते हो। जितने भी अमीर इन्वेस्टर्स आपने देखे हैं वो उन्होंने सभी ने यही किया है। वॉरेन बफे उठा के देख लो, किसी को भी उठा के देख लो, जब स्टॉक लो था, राइट, वो उस वक्त एंटर करते हैं, फिर वो वेट करते हैं बिकॉज वो कंपनी में वैल्यू दिखती है उनको, राइट। तो ये हम इनके फंड में डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये वैल्यू सर्च, वैल्यू हंटिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, आप इनका देखोगे कि ये इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, राइट। तो जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो इंडियन स्टॉक मार्केट को फर्क पड़ा, लेकिन यूएस मार्केट को तो नहीं पड़ा, राइट। तो ये चीज़ जब आपके फंड में आ जाती है, राइट, तो आपका फंड और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और रिस्क एडवर्ट हो जाता है, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को पराग पारिक के बारे में पता चली, ये सिर्फ एक फंड चलाते हैं समझ रहे हो, मतलब एक कंपनी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और उनका पूरे का पूरा फोकस सिर्फ एक फंड पे है, राइट। इन्होंने रिसेंटली कुछ डिफरेंट स्कीम्स चालू की हैं फॉर टैक्स सेविंग एंड स्टफ, बट मोस्ट लाइक 99.99% ऑफ द फोकस ऑफ द कंपनी इस पे है। आप किसी का भी उठा के देख लो, एक्सिस का उठा के देख लो, एडलवाइज का उठा के देख लो, एसबीआई का उठा के देख लो, उनके पास मतलब भर भर के स्कीम्स है, हर चीज़ के लिए स्कीम है। आपको स्मॉल कैप खरीदना है, मिड कैप खरीदना है, हाँ लार्ज कैप खरीदना है, फिर आपको डेट खरीदना है, आपको लिक्विड खरीदना है, आपको कमोडिटीज़ खरीदनी है, हर चीज़ के लिए अलग अलग स्कीम है और अलग अलग स्कीम में उनका एनर्जी जाती है, राइट। ये कंपनी सिर्फ एक स्कीम में एनर्जी डाल रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, कि कितना फोकस्ड है ये इसके ऊपर। फिर मेरे को एक और चीज़ इस कंपनी के बारे में पता चली कि ये ईयरली यूनिट होल्डर मीटिंग करते हैं। यूनिट होल्डर मीटिंग का मतलब है कि अगर आप इनके फंड में इन्वेस्ट किए हो तो आप जाके इनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मेरे को नहीं पता कि और कोई फंड ये कर रहा है मैंने ट्राई किया सर्च करने का, कोई और फंड ऐसा नहीं कर रहा, राइट। और कुल मिला के मतलब इतना ट्रांसपेरेंट फंड, राइट। अगर फंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पराग पारिक की, मतलब ये कोई सेकंड टियर वेबसाइट नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट में उन्होंने लिख रखा है कि अगर आप इनमें से कुछ भी हो तो मत इन्वेस्ट करो, राइट, बिकॉज यू मोस्टली विल बी डिसअपॉइंटेड। सो इतना ज़्यादा पावरफुल फंड मैनेजर, बिकॉज इनका फंड मैनेजर, ट्रस्ट मी, राजीव ठक्कर साहब काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है मार्केट में, इतना अच्छा फंड मैनेजर। और ये स्टार्टिंग से आई थिंक सो व्हेन द फंड स्टार्टेड, ये तब से इसके साथ हैं। इतना अच्छा फंड मैनेजर, इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी, ये यूएस को भी अच्छे से इंक्लूड करके रखे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट इज़ बेसिकली गूगल। तो गूगल पे हमने सर्च किया, ये गूगल का स्टॉक होल्ड किया हुआ उन्होंने। अमेज़ॉन का स्टॉक किया, आप तो जानते हो कि अमेज़ॉन क्या है, राइट। तो वो भी चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। सब कुछ मिला के मेरे हिसाब से, और रिटर्न्स दिख रहे हैं 20% पर एनम का रिटर्न। पर एनम का मतलब कि हर साल आपको इतना रिटर्न मिलेगा। सो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा फंड है, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने नहीं इन्वेस्ट किया। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ नो ब्रेनर फंड की, मतलब अगर आपको ज़्यादा मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना, ये मल्टी कैप फंड है, ये हर कैप की कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। और वैल्यूड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैल्यू के बेस पे कर रहे हैं। अगर कंपनी में वैल्यू है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कुछ नेगेटिव्स भी हैं, सब कुछ पॉजिटिव नहीं है इस कंपनी के बारे में। पहली चीज़ इज़ एग्जिट लोड। अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो 2% एग्जिट लोड, मैं 2% से
तक कभी ज़्यादा एग्जिट लोड नहीं देखा, तो ये मोस्टली मैक्सिमम एग्जिट लोड है जो मैंने कभी म्यूचुअल फंड में देखा है। और एक्सपेंस रेशियो इनका कम नहीं बोल सकते और ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन तो एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंटली हाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बिकॉज मैंने मतलब 1.5 एक्सपेंस रेशियो वाले भी फंड्स देखे हैं। तो बस यही था कि भाई मैं 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 ये बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहा, डोंट टेक ऑन माई वर्ड। मैं जितना भी सोर्सेज है राइट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, इनका पास्ट रिटर्न्स, इनकी जितने भी रेशियोज होते हैं एक म्यूचुअल फंड के, वो सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके खुद का थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि क्या आप इस फंड में होने चाहिए राइट, क्या इस फंड की आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जगह है। एंड मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल रियली बेनिफिट फ्रॉम दिस फंड। फ्यूचर के बारे में मेरे को नहीं पता ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली मतलब मैं अंतर्जामी तो नहीं हूँ, और ना ही इन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया है, बिल्कुल लाइक कोई लेना देना नहीं। मेरे को लगता है ये जानते भी नहीं होंगे कि मैं कौन हूँ, बट स्टिल क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया इसमें, आई थिंक कि आपको भी इसमें से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये एक ऐसी वीडियो बन गई है जिसमें मेरे को लगता है कि डिस्क्लेमर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। मैंने इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया है। अगर आपको सही में इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए तो किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या फिर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो एडवाइस देते हैं उनके पास जाके लिए। यूट्यूब से तो आपको मेरे को लगता है कि वैसी एडवाइस नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन यूट्यूब से आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे तो आपको भर भर के दूंगा मैं, और उसके साथ सोर्सेज भी दूंगा, और मैं सिर्फ वही सोर्सेज और वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे मेरे को फ़ायदा हुआ, या फिर जिससे यूज़ करके मेरे को रिटर्न्स मिले, या फिर मैंने कुछ सीखा राइट। क्योंकि हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन से आपको रिटर्न्स नहीं मिलते, लेकिन सीखने को मिलता है, तो वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। रात बहुत हो चुकी है, मेरे को सो जाना चाहिए। कूल, बाय।